चौथी लाइन ढाल के दो लाइन आप बोलेंगे क्या? चौथी सम्यक श्रद्धाधारी पुनि, दोनों लाइन को आपको पाठ करना है, याद भी होगी आपको। तो वैशाली जी। हेलो, हाँ पंडित जी, मेरे पास अभी बुक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, किसी को याद है? किसको याद है? स्मिता जी आपको याद है? स्मिता जी कौन सी लाइन बोल रहे हैं पंडित जी? सम्यक साधे ज्ञान। हाँ, चौथी डाल की दो लाइन, सम्यक श्रद्धाधारी। सम्यक श्रद्धा ज्ञान नहीं, सम्यक श्रद्धाधारी एवं सम्यक ज्ञान बहु धर्म जो प्रकटावन भान। बहुत बढ़िया। हाँ, किसी को कोई याद हो? आप बोलेंगे, कौन बोलेगा? ज्योति जैन, ज्योति जी जैन। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। हाँ ज्योति जी, जय जिनेन्द्र। ज्योति जी आप बताना चाहेंगे इन दो लाइन में क्या बात बताई? पहली लाइन में क्या कहा गया, दूसरी लाइन में क्या कहा गया? ज्योति जी हैं। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए पहली लाइन में क्या बताया, दूसरी लाइन में क्या बताया? बहुत सरलता से लेने का है, कोई अपने अपन स्वाध्याय करते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन धारण होने के बाद ज्ञान की बात की गई है। सम्यक ज्ञान की बात की गई है, उसमें स्वयं पर पदार्थ में ज्ञान का लक्षण प्रकाशित होता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें सूर्य उपमा दी गई है। दो लाइन है। पहली लाइन के अंदर प्रेरणा दी है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में सम्यक ज्ञान का आराधना करनी चाहिए। पहली लाइन में क्या बताया? प्रेरणा। पहली लाइन में क्या बताया? प्रेरणा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या बताया? कि दूसरी लाइन में बताया कि ज्ञान का लक्षण क्या है, कि स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान का लक्षण कैसे बताया और वो क्या कार्य करता है? कि जो स्व और पर मतलब प्रत्येक वस्तु जगत में कितनी वस्तु है? जीव, भूतल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, मतलब जाति की अपेक्षा से 6, संख्या की अपेक्षा जो अनंत वस्तुएं हैं वो हर वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है। तो सम्यक ज्ञान कैसा है? कि हमको भी, स्व को भी, वो पर को भी प्रगटावन प्रकाशन करने में कैसा है? सूर्य के समान है। ठीक है। अब हम आप सबसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जब ये बता दिया कि सब वस्तुओं को बतलाने के लिए ज्ञान सूर्य के समान है, यह नहीं कहकर स्व और पर का शब्द क्यों किया? जब हमने कह दिया कि आप सभी आ जाइए, है ना, सबके लिए खाना बन गया है, तो ये भी बोलेंगे मेरे लिए भी खाना बन गया है। जब आपने बोल दिया, आप जैसे आपने खाना बनाया, चलिए सब लोग खाने पर आ जाइए, खाना बन गया है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे लिए भी खाना बन गया है और आपके लिए भी खाना बन गया है। ऐसा कहते हैं क्या अपन? ऐसा कभी अपन प्रयोग करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे कहा जा रहा है कि मैं आपके लिए भी खाना, पहले मेरे लिए खाना बन गया है और आपके लिए भी खाना बन गया है, इस तरह से कहा जा रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है, हाँ बताइए। और पर का भेद करके मोक्ष मार्ग का रास्ता है। आत्मा स्व पर प्रकाशक है, इसके लिए आत्मा स्व पर प्रकाशक तो ज्ञान का लक्षण है, वो तो बात दूसरी हुई चूंकि। लेकिन स्व और पर इसलिए कहा कि इस जगत में कोई कहते हैं ना कि यह ज्ञान पर को तो जान सकता है लेकिन स्व को नहीं जान सकता। बहुत से लोग जगत में ऐसे, बहुत से धर्म ऐसे हैं जो मानते हैं कि पर को तो जान सकते हैं, आप अपने को नहीं जान सकते। जैसे मेरे फेस पर
कुछ रखा हुआ है, मैं अगर अनुभव की बात अलग करता हूं, लेकिन कुछ पढ़ा है और कुछ मुझे अनुभव नहीं, दूसरा देख सकता है और मैं देख नहीं सकता हूं। तो लोक में ऐसे कई मत हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान केवल पर प्रकाशक है, स्व प्रकाशक नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया कि सम्यक ज्ञान से स्व को भी जाना जा सकता है और पर को भी जाना जा सकता है। हमारे केवली भगवान स्व को भी जानते हैं और लोकालोक को जानते हैं। अब आप बोलेंगे तो केवली भगवान की बात हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी भी बात चल रही है। केवली भगवान और हम में अंतर इतना ही है कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं और हम मति शुद्ध ज्ञान से कुछ पदार्थों को जानते हैं। उसमें कई प्रकार की लिमिटेशन है, लेकिन ज्ञान का लक्षण तो स्व और पर प्रकाशक दोनों ही ज्ञान के ही लक्षण हैं। 2 लाइन और आगे पढ़ते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होय विभिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जान में भेद अबाधो। आगे की लाइन पढ़ना, सम्यक बोलिए, आगे की लाइन पढ़िए। जान जान कारण है कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते जोई। बहुत बढ़िया। अब देखिए, पहले सूर्य का उदाहरण दिया और अब दीपक का उदाहरण दिया। क्या हुआ? दीपक का उदाहरण दिया, जबकि दोनों को ज्ञान पर घटा सकते और दोनों को स्व पर प्रकाशक दोनों का घट रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे दीपक का उदाहरण दिया है और ऊपर सूर्य का उदाहरण दिया है। पहले तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के साथ में ही ज्ञान भी साथ में हो जाता है, फिर भी उनकी भिन्न आराधना करनी चाहिए। तो किसी का प्रश्न हो गया है कि जब सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, जब हो ही जाता है तो उसकी आराधना करने का क्या मतलब और कैसे की जाती है? जब आपने कहा कि सम्यक दर्शन के होने के बाद ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो उसकी आराधना करने का क्या, उसका अभ्यास करने का क्या प्रयोजन है? तो दौलत राम जी कहते हैं कि यह बात सच है कि सम्यक दर्शन के होने के बाद में ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन दोनों के अंदर लक्षण भेद है। लक्षण भेद क्या है? श्रद्धा का लक्षण और ज्ञान का लक्षण दोनों में अलग अलग है। ज्ञान का लक्षण जानना है, दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है, प्रतीति करना है। इन दोनों में लक्षण भेद होने के कारण दोनों की पृथक आराधना संभव है। प्रश्न क्या है कि जब सम्यक दर्शन होने के बाद में तुरंत ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, उनमें समय भेद नहीं है। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, इसमें समय भेद नहीं है। इसका उदाहरण क्या दिया है? दीपक का उदाहरण दिया है। जैसे दीपक जलते ही प्रकाश हो जाता है, उसमें समय भेद नहीं है। दीपक का उदाहरण क्यों आया कि समय भेद नहीं है, यह बतलाने के लिए। इसे दीपक का उदाहरण क्यों आया कि सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, दोनों में टाइम डिफरेंस नहीं है, गैप नहीं है। इसको बतलाने के लिए, मतलब दोनों युगपत होते हैं, युगपत का अर्थ साथ साथ में होते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने कौन कौन साथ में होते हैं? प्रकाश और दीपक। अब इसमें दीपक को सम्यक दर्शन की तरह और प्रकाश को सम्यक ज्ञान के स्थान पर लेना है। पुनः दीपक है और प्रकाश है, इधर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक दर्शन की जगह दीपक को लेना है और प्रकाश की जगह सम्यक ज्ञान को लेना है। जिस प्रकार से दीपक के जलने पर प्रकाश होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इन दोनों में क्या संबंध है? कारण कार्य का संबंध है। कौन कारण है? दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। कौन कारण है? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। और उसकी पहली 2 लाइन में बताया कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की आराधना क्यों हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर लक्षण भेद है। आज यहाँ रुकते हैं। अपन ने यहाँ पर अभी अपन ने कुल 1, 2, 3 और 4 6 लाइन के अंदर 4 बातें अपन ने आज
चर्चा स्वाध्याय में जानी, उन 4 बातों का आपको बताना है और उसके साथ में हम आज की स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कौन बताएगा? बताइए कौन बताएगा? अच्छा मैं ही पूछ लेता हूँ ना, ये कौन है? विभा ललित बंडी जी बताना चाहेंगे आप? हाँ जी। 4 बातें मैंने बता दी आपको हाँ एक एक लाइन करके बतानी। 4 बातें, लाइन है 6, बात है 4, चौथी डाल की 6 लाइन में 4 बातें बताई गई है। पॉइंट नंबर 1, सम्यक दर्शन के बाद ही सम्यक ज्ञान की बात बताई है अभी। इसमें बताया है कि स्व और पर में भिन्नता है। भान को सूर्य का नाम दिया है। सम्यक दर्शन के बाद ही सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बहुत शब्द दोनों में लगेगा, स्व और पर में। ज्ञान का लक्षण स्व और प्रकाशक है। स्व में अनंत धर्मात्मक है, पर में भी अनंत धर्मात्मक है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ज्ञान का लक्षण स्व पर प्रकाशन है। स्व को प्रकाशित करना और पर को प्रकाशित करना। सूर्य जिस प्रकार खुद को प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार दीपक जलाते हैं तो खुद भी प्रकाश करता है और कमरे में भी प्रकाश होता है। विभा जी आप उसका अर्थ कर रही हैं, हम ये बता रहे हैं। हमारा प्रश्न जो है, आपने बहुत अच्छा, आपने स्पष्ट रूप से आज का स्वाध्याय सुना, बहुत बहुत अनुमोदना। लेकिन हमको सिर्फ 4 पॉइंट चाहिए। आशा बहन तलाटी आप बताएंगे? 4 पॉइंट है, लाइन 6। हाँ बताइए। तो आपने बताया तो है कि पहले तो प्रेरणा दी है। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, हेलो, पहला पॉइंट तो प्रेरणा दी है। हाँ, दूसरी पहला लाइन पॉइंट में, प्रेरणा दी, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। बहुत बढ़िया। तीसरा में स्व और पर का वर्णन। नहीं, तीसरे में लक्षण भेद की बात की। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेद की बात की है, और चौथे में कारण कार्य की बात की है। हाँ, और फिर सब लोग नोट कर ले। 6 डाला की चौथी डाल के 6 लाइन के अंदर 4 बातें बताई है। पहले लाइन के अंदर सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन के होने के बाद में आराधना करना या सेवन करने की प्रेरणा दी गई है, नंबर 1। दूसरी, ज्ञान के लक्षण को सपर प्रकाशक बताया है और उसका कार्य बताया है कि वो दोनों वस्तु को प्रकाशित कर सकता है, ये दूसरा। तीसरा पॉइंट है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों में लक्षण भेद है, उसके बारे में बात आई है। और चौथे पॉइंट के अंदर कारण कार्य संबंध दिखाया गया। चौथे में कारण कार्य, तीसरे में लक्षण भेद, तीसरे में स्वपर प्रकाशक, पहले के अंदर प्रेरणा। बताइए आशा बहन तलाटी, उल्टा बताइए। 4 3 2 1 बताइए आशा बहन तलाटी जी। सबसे चौथा पॉइंट, पहले चौथा पॉइंट। हाँ, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य बताया है। तो यहाँ पे प्रकाश है, वो सम्यक दर्शन के लिए प्रयोग किया गया है, और जो दीपक है वो ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है। कि जैसे प्रकाश होते ही दीपक को प्रकाशित होते ही, दीपक को जब हम प्रकाशित करते हैं तो तुरंत ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। फिर इसके ऊपर सम्यक दर्शन को और ज्ञान को, दोनों को भिन्न भिन्न आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में लक्षण भेद है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और ज्ञान का लक्षण जानना है। और पॉइंट नंबर 3 हो गया। हाँ, अब पॉइंट नंबर 2। सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान को स्व पर अर्थ को बताने वाला कहा है, और उसमें सूर्य की उपमा दी है कि जिस प्रकार से सूर्य के उदित होते ही सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशवान होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान के होते ही स्व और पर के सभी वस्तुओं का भेद, मतलब ज्ञान हो जाता, प्रकाशित हो जाता है। और सम्यक श्रद्धा और धारी पुण्य सेवा सम्यक ज्ञान, इसमें सम्यक ज्ञान की प्रेरणा दी गई है कि सम्यक श्रद्धा होने के बाद में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए या आराधना करनी चाहिए। गणेश जी जय जिनेन्द्र। गणेश जी, जय अपन ने मंडी 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना? बराबर। हाँ, पहले पॉइंट में प्रेरणा है, हाँ, दूसरे पॉइंट में ज्ञान का लक्षण है, बराबर।
तीसरे पॉइंट में लक्षण भेद है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेद की बात है। और चौथे पॉइंट के अंदर कारण कार्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की बात है। ठीक है ना? अगर ये 1 2 3 4 को हमें मिलाना हो, मतलब आगे पीछे करके जिसे संधि भिड़े, तो 1 के साथ में आप 3 को लाएंगे कि 4 को लाएंगे? मतलब जैसे मैंने बोला ना 1 2 3 4, अब मैं कहूं 1 4 2 3 या 1 3 2 4, क्या आपको सही लगता है? देखो वो सरल है, हम कठिन नहीं पूछ रहे, हम तो छड़ाना का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, आनंद लेने की बात कर रहे हैं सर 1 और 3 और 2 और 4 अपने को आनंद लेना है, किसी को भी यहाँ पर है ना टेंशन नहीं करना है। देखिए 4 बातें है ना, बिल्कुल 4 बातें बताई है। देखो पहले 4 बातें कौन सी बताई है? पहली लाइन में बात चल रही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, एक बात है, बात चल रही सम्यक ज्ञान की, लेकिन पहली 6 लाइन में है ना बात किसकी चल रही है? सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की। ठीक है ना, दोनों की बात चल रही है, दोनों की बात चल रही है। अब अपने को मिलाना कि कौन सी लाइन को कैसे मिलाएं। जैसे मैं बताऊं आपको, देखो सभी लोग ध्यान से सुनना, अपन तो नहीं अपने तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, है ना, कॉलेज की बात करेंगे अपन, तो कॉलेज की बात करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2 में केवल सम्यक ज्ञान की बात है, पॉइंट नंबर 2 में केवल सम्यक ज्ञान की बात है, जबकि पॉइंट नंबर 1 3 और 4 में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों को मिलाकर बात है। बराबर है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? तो इस तरह से क्या करेंगे अपन, 1 3 4 2, अपना नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, क्योंकि पहले 3 में 1 में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, 3 में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, 4 में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, और पॉइंट नंबर 2 जो है सबसे लास्ट में लिया, जिसमें केवल सम्यक ज्ञान की बात है, और आगे की ढाल सम्यक ज्ञान की बात शुरू होने वाली है। ठीक है, 1 3 4 बराबर, एक बात हो गया। अच्छा, आपको किसी को मेरी बात को मैंने जो बताया आपको 4 पॉइंट, ठीक है, मैं किसी और से पूछना चाहूंगा अभी, कौन बताए? ज्योति जैन, जिग्ना जी भी है, जिग्ना जी, हाँ आप पहले आप बताइए। पहला पॉइंट में प्रेरणा दी है सम्यक ज्ञान की, दूसरे में सम्यक ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक, उसमें सूर्य की उपमा दी है, तीसरे में तीसरे में लक्षण भेद की बात की, और चौथे में कारण कार्य की बात। ठीक है, अब ये तो अपन ने छलाला का पढ़ लिया। अब अपने को सबको 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट प्रेरणा का, दूसरा पॉइंट ज्ञान के लक्षण स्वपर प्रकाशक का, तीसरा पॉइंट सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण का संबंध बता रहा है, और चौथे पॉइंट के अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य संबंध बता रहा है। अब हमको इसको पॉइंट को 1 2 3 4 जैसे बच्चे लिखते हैं ना, अपन बच्चे नहीं, अपन भगवान के आगे तो सभी गणधर भगवान का ज्ञान, तो अपने 1 2 3 4 में ग्रुप करना है। तो हमने एक ग्रुप क्या किया कि जिसमें दोनों के साथ बात करते हैं, ऐसे कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अलग है, इसमें केवल सम्यक ज्ञान की बात की है, और आगे की ढाल में सारे सम्यक ज्ञान की बात करने वाले हैं, तो दूसरे पॉइंट को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी अपेक्षा और भी हो सकती है, आप जरा सोचिएगा, इसे अपेक्षा निकालनी है कि जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट कि सम्यक दर्शन के होने के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, तो किसी को जिज्ञासा हो सकती है कि भैया सम्यक दर्शन के होने के बाद में जब ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया तो आराधना करने का क्या मतलब है? तो उसका उत्तर जो है तीसरे पॉइंट में दिया उन्होंने। तो इस अपेक्षा से मेरा 1 3 4 2 बन जाएगा। इस अपेक्षा से 1 के बाद में क्या लेंगे? तीसरा पॉइंट लेंगे। क्यों? कि पहले पॉइंट में बोला सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, प्रेरणा दी। तो किसी का मानो प्रश्न पूछा हो कि भाई जब सम्यक दर्शन के होने के बाद में ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, तो फिर उसकी आराधना करने कैसे क्यों करनी चाहिए? कि दोनों में लक्षण भेद है, इसलिए कर सकते हैं, है ना। उसका कारण बताया क्यों करनी चाहिए।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप विचार कीजिए। कल हम विशेष चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर समय अपना हो चुका है। जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? बोलिए आशाबेन तलाटी, बोलो। जा वाणी के ज्ञान ते बोलिए। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत ही दो। जिनवाणी के भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलो कांति जिनवाणी भाई नमोकार मंत्र। कांति भाई, हाँ कांति भाई, जय जिनेन्द्र। कांति भाई जय नमोकार जय मंत्र। जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र। मेरा म्यूट नहीं जा रहा है। अच्छा कोई बात मेरा नहीं, म्यूट आपने ममता जी बोल लेंगे। ममता जी पतंगिया जी, ममता पतंगिया जी आप बोल लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको जय सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रक्षाबंधन पर्व पर आपको सबको मंगल कामनाएं। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, कल मिलेंगे इसी समय पर। स्वाध्याय अपना होगा। जय जिनेन्द्र। जय